हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है शुक्ला सर ग्रेविटी क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं 12th स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच हैं, तो इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन। अब यहां कार्बोनिल ग्रुप हमने यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों ग्रुप पढ़ेंगे, और जिसमें कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड होता है वन कार्बन एंड वन हाइड्रोजन, इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। CHO। यदि कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं दो अदर कार्बन एटम से, फिर से सुनिए, कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं दो अदर कार्बन से, उसे बोलते हैं कीटोन। उसे क्या बोलते हैं? कीटोन। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब बात करते हैं, यदि कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड होते हैं एक कार्बन और दूसरा हाइड्रॉक्सी ग्रुप, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रॉक्सी ग्रुप, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, इतना पॉइंट क्लियर हुआ? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? फिर से सुनिए, द कंपाउंड containing carbon and oxygen double bond is called carbonyl group। और कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। अब यहां पे हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि एल्डिहाइड क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड वन कार्बन एंड वन हाइड्रोजन इज कॉल्ड एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप bonded to other carbon atom, carbonyl group bonded to other carbon atom, two other carbon atom is called ketone। carbonyl group bonded to one carbon and one hydroxy group is called carboxylic acid। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब एल्डिहाइड का हमने डेफिनेशन यहाँ पर ऐड किया है। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड फीचर अ कार्बोनिल ग्रुप bonded to one carbon and one hydrogen। हमने जैसा अभी बताया कि कार्बोनिल क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप का एक फीचर होता है जिसमें एक कार्बन से बॉन्ड बनाता है और दूसरा हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड टू वन कार्बन एंड वन हाइड्रोजन इज कॉल्ड एल्डिहाइड। Carbonyl group bonded to other carbon atom is called ketone। Carbonyl group bonded to one carbon and one hydroxy group is called carboxylic acid। ओके, इतना पॉइंट समझ में आया? अब यहां पे हमने लिखा है एल्डिहाइड फीचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड टू वन कार्बन एंड वन हाइड्रोजन इज कॉल्ड एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन हमने किया है। पहला है एलिफैटिक एल्डिहाइड, द कंपाउंड इन विच द CHO ग्रुप बॉन्डेड इज अटैच्ड डायरेक्टली टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम दैट इज सैचुरेटेड कार्बन एटम इज कॉल्ड एलिफैटिक एल्डिहाइड। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया कि क्या हमने पढ़ा और क्या हमने बताया, तो चलिए हम बताते हैं इसको। इस साइड हो गया, ओके।
चलिए तो हम वन लाइन पढ़े और एक्सप्लेन करें। द कंपाउंड इन विच द CHO ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये है हमारा कार्बन 1 2 3 और इसे हमने CHO ग्रुप लगा दिया। तो यहां पे देख रहे हैं 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड। हमें अच्छे से पता है कि सिग्मा बॉन्ड को काउंट करने पर यदि 4 आ रहा है, बॉन्ड पेयर को काउंट करने पर 4 आ रहा है, तो वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे क्या करा है कि एलिफैटिक एल्डिहाइड क्या होता है? एलिफैटिक एल्डिहाइड CHO group is directly attached to the sp3 hybridization is called aliphatic aldehyde। इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। ओके, हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं CH, इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। ये भी आपका क्या है? एल्डिहाइड। ये भी क्या है आपका? एल्डिहाइड। ओके, तो ये कौन सा एल्डिहाइड हो गया? एलिफैटिक एल्डिहाइड। इतना सबको समझ में आया? चलिए इरेज करो मैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है एरोमेटिक एल्डिहाइड। हमने लिखा है द कंपाउंड इन विच CHO ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली टू एन एरोमेटिक रिंग कॉल्ड एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब हमें पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में हम किसकी बात करते हैं? स्पेशल हम बेंजीन की केस की बात करते हैं, बेंजीन। और बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यदि CHO ग्रुप हमने यहां पे जोड़ दिया CHO, एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्ट कोई CHO ग्रुप जुड़ा है तो इसे हम बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड। अभी हम नाम नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ कंपाउंड बता रहे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहां पे क्लासिफिकेशन खत्म हुआ, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, राइट कर लो। ऐसे सुनो, यदि किसी एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्ट CHO ग्रुप जुड़ा है उसे बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। समझ में आया? ओके, डेफिनेशन यहां पे राइट है द कंपाउंड इन विच CHO ग्रुप is attached directly to an aromatic ring are called aromatic aldehyde। तो यहाँ पे इसका यदि नाम लिखना चाहते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं बेंजाएल्डिहाइड। बेंजाएल्डिहाइड। यदि इसमें जनरल नेम आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शन होता है तो इसमें आपका नेम जनरल पूछ लेता है। यदि इससे कोई OH ग्रुप जुड़ा हो और इससे CHO ग्रुप जुड़ा हो तो इसको क्या बोलते हैं? हमने राइट किया है सैलिक सिल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक कंपाउंड याद होना चाहिए क्योंकि इसके प्रिपरेशन में बार बार आता है। ठीक है, ये सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। चलिए राइट करिए, आगे बढ़ते हैं। रेस करो। ओके, अगला हमारा टॉपिक है कीटोन। कीटोन क्या होता है? फीचर तो है ही, तो हमने कीटोन अभी जस्ट बताया।
कार्बोनिल कंपाउंड से या कार्बोनिल ग्रुप से दो अदर कार्बन एटम अटैच हो तो इसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। अब कीटोन में आपका यदि कीटोन का क्लासिफिकेशन किया जाए तो क्लासिफिकेशन इसमें भी आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीटोन। फर्स्ट आएगा आपका एलिफैटिक और एलिफैटिक कीटोन, और दूसरा आएगा आपका एरोमेटिक कीटोन। अब एलिफैटिक कीटोन में दो पॉइंट आएंगे। पहला होगा सिमेट्रिकल कीटोन और दूसरा आएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। ओके, तो सिमेट्रिकल कीटोन क्या होता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन क्या होता है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। हो गया? फिर से सुनिए, कार्बोनिल कंपाउंड attached to two other carbon atom are called ketone। डेफिनेशन हमने राइट किया है यहाँ पे, कीटोन फीचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कार्बन बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम आर कॉल्ड कीटोन। क्लासिफिकेशन हमने किया है एलिफैटिक कीटोन, द कंपाउंड इन विच ग्रुप्स इज अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप। ओके बेटा, मैं इसको रेस कर रहा हूं, आगे बढ़ो। ठीक, अब यदि कार्बोनिल ग्रुप दो अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एलिफैटिक कीटोन। अब किसी को नहीं पता होगा कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो अल्काइल ग्रुप सुन लो इधर क्या होता है नोट करके। यदि एल्केन में से हमने वन हाइड्रोजन को रिमूव किया तो एल्केन कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्काइल में। जैसे एग्जांपल हमने लिया CH4, इसको बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। तो यहां से हमने वन हाइड्रोजन को रिमूव किया तो CH3 होगा। CH3 होगा कि नहीं? CH3 होगा। तो CH3 को भी हम क्या बोलेंगे? मेथाइल। क्या बोलेंगे? मेथाइल। तो इसे हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एथेन में से एथेन का केमिकल फार्मूला होता है C2H6। क्या होता है? C2H6। यदि इसमें से हमने वन हाइड्रोजन को रिमूव किया तो किसमें, इसका नाम क्या है? एथेन। क्या नाम है? एथेन। यदि इसमें से वन हाइड्रोजन रिमूव किया तो हो जाएगा C2H5, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ऐसे हमने C3H8, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और इसमें से हमने वन हाइड्रोजन रिमूव किया तो हो जाएगा C3H7 और इसी को बोलते हैं प्रोपाइल। तो हम एथाइल मेथाइल प्रोपाइल न कहकर हम क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बात समझ में आया क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट करना चाहते तो राइट करो। हो गया? ठीक। तो एलिफैटिक कीटोन में हमने क्या बताया कि कार्बोनिल ग्रुप टू अल्काइल ग्रुप से अटैच होते हैं, तो इसे बोलते हैं एलिफैटिक कीटोन। अब यहाँ पे दो पोर्शन आते हैं, दो पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है सिमेट्रिकल कीटोन क्या होता है और अनसिमेट्रिकल कीटोन क्या होता है। सेकेंड पॉइंट, तो सिमेट्रिकल कीटोन में क्या होगा, एक कार्बोनिल ग्रुप है, इससे सेम ग्रुप नहीं जुड़ा रहेगा।
सेम अल्काइल ग्रुप नहीं रहेगा। जैसे CH3 C2H5, क्या दोनों साइड सेम अल्काइल ग्रुप है? सॉरी मिस्टेक हो गया, CH3 दोनों साइड क्या है? सेम अल्काइल ग्रुप है। तो ऐसे कीटोन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल कीटोन। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल कीटोन। अब यहां पे आ गया कार्बन डबल बॉन्ड, फिर यहां पे हमने कह दिया CH3 C2H5। इस साइड एक साइड जुड़ा है मेथाइल, एक साइड क्या जुड़ा है? मेथाइल, और एक साइड क्या जुड़ा है? इथाइल। क्या दोनों साइड अल्काइल ग्रुप सेम जुड़े हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका कौन सा होगा? अनसिमेट्रिकल कीटोन। और ये क्या होगा? दोनों साइड देखो, इस साइड भी क्या जुड़ा है? मेथाइल, और इस साइड भी क्या जुड़ा है? मेथाइल। तो ये कौन सा होगा? सिमेट्रिकल कीटोन। इतना बात समझ में आया? ओके, इतना बात सबको समझ में आ गया? राइट कर लो। चलो रिलीज करता हूं मैं। अब आता है बात दूसरा कि एरोमेटिक कीटोन क्या होता है? एरोमेटिक कीटोन क्या होता है? तो द कंपाउंड इन विच, बेटा नोट्स बनाते चलो, द कंपाउंड in which a carbonyl group is attached to either to aryl group या वन अराइल या वन अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड एरोमेटिक कीटोन। हमने यहां पे क्या लिखा है? द कंपाउंड इन विच अ कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू आइदर टू अराइल ग्रुप हो सकता है या वन अराइल या वन अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कीटोन। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, ये है आपका बेंजीन, ठीक है, ये आपका क्या है? बेंजीन। अब हमने यहां से कार्बन अटैच किया, ये है, हम करेंगे क्या? यही होगा। ओ बन जा मेरे भाई, चलो ठीक है। तो इसको ऐसे कर दो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? बेंजोफेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोफेनॉल। देख लो, इस कार्बोनिल ग्रुप से दो एरोमेटिक कंपाउंड जुड़े हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कीटोन। हमने फर्स्टली क्या बताया कि द कंपाउंड इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू आइदर टू अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप बोले तो ये बेंजीन, और या वन अल्काइल या वन अराइल ग्रुप। इसको भी एग्जांपल देख लो, एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा है, ठीक है, सबको दिख रहा है?
सबको समझ में आ रहा है? ओके, CH3। देख लो यहां पे एक क्या है, अराइल ग्रुप, और इस साइड क्या है, मेथाइल ग्रुप। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोफेनॉन। क्या हो जाएगा, एसीटोफेनॉन। मेरा ये नाम सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पॉइंट समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब हम बात करने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड फीचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हम यहां पे बता रहे हैं एक कार्बोनिल ग्रुप है, यदि एक कार्बन और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच है तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका जो ग्रुप होता है इसको हम इस फॉर्म में राइट करते हैं, इसको हम इस फॉर्म में राइट करते हैं RCOOH। अभी जस्ट हमने बताया कि R क्या है आपका, अल्काइल ग्रुप। क्या है, अल्काइल ग्रुप। और COOH रहेगा तो कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? इससे कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे बढ़ो। कार्बोनिल ग्रुप से एक कार्बन और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ते भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात आ रही है कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। अभी जस्ट जैसे हमने बताया, दिख रहा है सबको, यदि अल्काइल ग्रुप से कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है तो इसको कौन सा बोलेंगे, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि आपका कोई एरोमेटिक कंपाउंड से, एरोमेटिक कंपाउंड में हम किसकी बात करते हैं, बेंजीन का। किसका बात करते हैं, बेंजीन का। तो ये आपका जुड़ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर से सुनो, यदि अल्काइल ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप बोले तो बेटा यहाँ पे CH3COOH हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सा होगा, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये आपका क्या होगा, यदि एरोमेटिक कंपाउंड से COOH ग्रुप जुड़ा है, अब एरोमेटिक कंपाउंड में आपका आता है बेंजीन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एक इसमें एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है बेटा, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। HCOOH इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है, स्टेट बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी पैटर्न्स में, हर एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फार्मिक एसिड। तो इसको क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड। ठीक है, इतना बात समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, हमने पूरा टोटल इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे नॉमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन ऑफ मेथड। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर भूलें। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।